नमस्कार, पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिकायत। कहानी है दिल्ली के एक परिवार की। घर में माता पिता और 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बहन, एक भाई और एक उससे छोटा भाई। घर में जो बड़ा भाई था उसके ऊपर जिम्मेदारी थी घर चलाने की, क्योंकि उसके पिता बहुत बीमार रहते थे। इसलिए स्कूल से आने के बाद वो कहीं 3-4 घंटे के लिए काम करने जाता था। एक दिन ऐसे ही तो रात को लगभग 8 बजे वो अपने घर आया तो उसकी माँ ने उसको बताया, पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी की बेटी छत से गिर गई है और उसको खून की ज़रूरत है, वो तुमको बुलाने आए थे। लड़का तुरंत गुप्ता जी के घर पहुंचा और उसने देखा वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वापस आया तो उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का हॉस्पिटल जा सके। तो लड़के की माँ ने उसको कहीं से 5 रुपए अरेंज करके दिए कि बस स्टैंड से बस पकड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाओ और वहां से जब वापस आना तो उनसे कह देना या तो वो तुम्हें घर छुड़वा देंगे या बस का किराया दे देंगे। फरवरी का टाइम था, हल्की सी ठंड थी। लड़के ने कपड़े चेंज करे, उसने हल्की सी एक जैकेट डाली और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब वो बस स्टैंड पर पहुंचा तो बहुत देर तक, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक उसे बस नहीं मिली। तभी लड़के की नज़र पास ही खड़े 4-5 लड़कों पर पड़ी जो अपनी कार में शराब पी रहे थे। लड़के ने उनको जाकर अपनी पूरी बात बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे हॉस्पिटल तक छोड़ दें। 4-5 लोगों ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द बोला, आजा। लड़का गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते उन लड़कों ने उस लड़के से कोई बात नहीं की। 15-20 मिनट बाद उन लड़कों ने उस लड़के को हॉस्पिटल छोड़ दिया। लड़का हॉस्पिटल पहुंचा, मगर उसको ये नहीं पता था कि लड़की कहाँ एडमिट है। लड़का इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और इमरजेंसी वार्ड से उसने जानकारी लेने की कोशिश करी, मगर कुछ खास जानकारी नहीं मिली। थोड़ी और कोशिश करने के बाद लड़के को पता लगा कि हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर लड़की एडमिट है। लड़का 3rd फ्लोर पर पहुंचा और वहां पर उसे पता लगा कि लड़की की डेथ हो गई है करीब 1 घंटा पहले, और वो उसको यहाँ से ले गए। लड़का लगभग 10:30-11 बजे उस हॉस्पिटल से बाहर आया। अब उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। एक बार लड़के ने सोचा कि ऑटो करके घर पहुँचते हैं, लेकिन उसको ये भी पता था कि घर पर पैसे नहीं हैं। उसने घर का रास्ता पैदल ही तय करने का सोचा। हॉस्पिटल से वो घर की तरफ चल पड़ा। लगभग 10-12 किलोमीटर का रास्ता था। जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। लड़के ने फिर भी थोड़ी हिम्मत करी और वो अपने घर की तरफ चल दिया। लगभग 11:30 बजे रास्ते में चलते हुए लड़के के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। ठंड भी लग रही थी। तभी लड़के ने भगवान को कोसना शुरू करा। उसने भगवान से कहा कि इस लायक भी नहीं बनाया आपने कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी की जान बचाना चाहते हैं, तो भी हमारे पास वो हालात नहीं हैं, वो पैसे नहीं हैं कि हम उसकी मदद कर सकें। धन तो छोड़ो, अगर हम अपना खून देना चाहते हैं तो भी वो हम नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह की बातें सोचते हुए लड़का आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नज़र रोड की दूसरी तरफ पड़ी, जहाँ एक पेड़ के नीचे एक औरत बहुत ही कम कपड़े पहने लेटी हुई थी और उसके साथ में एक अपाहिज व्यक्ति लेटा हुआ था। पेड़ के साथ 2 बैसाखी खड़ी थी। लड़के की नज़र उस औरत पर पड़ी जिसके अंग दिख रहे थे। लड़के के मन में एकदम विचार बदले। लड़का उस औरत को इस हालत में देखकर उसके अंगों के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ने लगा। लड़का 100-150 कदम आगे बढ़ा ही था, तभी उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोड क्रॉस किया और दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास गया जिस पेड़ के नीचे उस लड़के ने उन दोनों को देखा था। उस लड़के ने उस जगह तो क्या, उस पूरे रोड पर ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लड़का वापस आया। वहाँ अभी भी लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने वहाँ बैठकर क्षमा मांगी और भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। एक इतनी सी बात समझाने के लिए आपको स्वयं धरती पर नहीं आना चाहिए। आपने मुझे समझा दिया कि सर्द रात में मेरे पास पहनने के लिए एक जैकेट है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास तन पे ढकने के लिए एक पूरा कपड़ा भी नहीं है। चलने के लिए मेरे पैरों में जूते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैर ही नहीं है। और लड़के ने वहाँ बैठकर क्षमा मांगी और भगवान से ये वादा किया कि वो कभी भी आपसे शिकायत नहीं करे। आप उसे जिस भी हालत में रखोगे वो सिर्फ आपको धन्यवाद दे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कभी भी हमें अपने हालात पर रोना नहीं चाहिए, किसी को कोसना नहीं चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए और अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं और मेहनती हैं तो आगे हालात बदलेंगे। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ में अपने किसी ऐसे दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो हर दूसरी बात पर ईश्वर से शिकायत करता हो। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।